सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और प्लान करते हैं अगले दिन का ट्रेड और लेवल्स फाइंड आउट करते हैं कि किन लेवल्स पे हमको ट्रेड करना चाहिए और किधर की डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिकैप से। रिकैप्स में अगर हमने देखे पहले निफ्टी के प्लान के बारे में, तो गाइज हमने निफ्टी के दिन कल के लिए प्लान किया था कि अगर प्राइजेस यहाँ से जाएंगे तो प्राइजेस में एक ठहराव आ सकता है। प्राइजेस में हम ऊपर के लिए बाइंग तभी करेंगे जब इसके ऊपर ये टाइम बिताए और उसके ऊपर बाद में यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ को मूव हो। यहाँ से नीचे आने के बाद में प्राइजेस को नीचे की तरफ यहाँ तक के टारगेट देखे जा सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद में हमने प्लान किया था कि एक हम ऊपर की तरफ के लिए एंट्री प्लान करेंगे। अगर आपने मेरा पूरा प्लान देखा हो तो हमने प्लान किया था कि अगर लास्ट के आवर्स में हमको यहाँ पर कोई अच्छा सा वो मिलता है तो हम एक लो प्रीमियम में अपना कॉल बाय करके हम रख सकते हैं, जिसके कि टारगेट ऊपर के लिए पहले टारगेट ये वाले और सेकंड टारगेट ये वाले हो सकते हैं। तो देखिए प्राइजेस ने कैसा उसमें रिएक्ट किया। अब ये देखिए प्राइजेस ने फर्स्ट टिक के साथ ही यहाँ से नीचे टिक दिया और ये हमारे ये वाले जोन पे एग्जैक्टली सेम जहाँ पे हमने मार्क किया था बाइंग जोन, हमारा जो सपोर्ट जोन है, वहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस ने एक बार यहाँ से नीचे मूव दिया, फिर वापस नीचे, फिर उसके बाद प्राइजेस ने ऊपर होकर एग्जैक्ट पॉइंट डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट हमको जो है 24,891 का ऊपर की तरफ को मूव दिया। तो लास्ट के ट्रेडिंग आवर्स में जब प्रीमियम बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो चुके थे, तो वहाँ से जो सॉलिड रिकवरी आई है वो बहुत अच्छी रिकवरी थी और काफ़ी अच्छा आपको गेन भी हुआ होगा अगर आपने ये ट्रेड लिया है। तो चलिए वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेज यहाँ से ऊपर जाएंगे तब भाई प्राइजेज ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ 55,975 से लेकर के 56,000 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर प्राइजेज यहाँ से नहीं आते तो प्राइजेज यहाँ से जाने के बाद में नीचे इस लेवल तक रहेंगे। इसके बाद का हमने प्लान किया था कि प्राइजेस यहाँ से नीचे आने के बाद में यहाँ तक जाएंगे और फिर हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने बोला था हम जब इस रेंज में रहेगा तो हम कोई प्लान नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से जाने के बाद में इस लेवल को तोड़ता है तो हम ऊपर के लिए यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि ऊपर का टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकेंड टारगेट ये था। तो सेकेंड टारगेट तो हमारा नहीं मीट हुआ है लेकिन फर्स्ट टारगेट मीट हुआ है। देखते हैं हमारा आज के दिन फिर कैसा इस ट्रेड प्लान के हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे देखिए सेम जैसा निफ्टी में था, फर्स्ट टिक के साथ ही जो रेजिस्टेंस ओपनिंग जोन जो रेजिस्टेंस था हमारा, वहीं से प्राइजेस ने एक रेजिस्टेंस देकर के नीचे हमारे नो ट्रेड जोन के लोअर बॉटम में एक सपोर्ट बनाने के बाद में प्राइजेस में जो शार्प मूव लास्ट आवर में देखा गया है वो बहुत अच्छा था और काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला हुआ। यहाँ पे आपको काफ़ी चीप प्राइस में प्रीमियम मिले होंगे और एक अच्छा हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले गाइज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है और बिल्कुल भी आपको इसे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है या कुछ समझ में आता है, आपको डायरेक्शन अपनी फाइंड आउट करने में कोई हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं आने से मोटिवेशन मिलता नहीं है वीडियो बनाने का। तो आपके लाइक्स ही है जो मोटिवेटेड रखते हैं। आप लाइक्स कमेंट्स आप किया कीजिए, प्लीज़ आप कमेंट्स करके पूछ लिया कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है और क्या चीज़ आप और जानना चाहते हैं। तो चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में जैसे कि लास्ट मोमेंट में जो ये मूव आया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको डब्ल्यू पैटर्न बोलेंगे या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमारे हमारे हम इस न ब्रेकआउट ट्रेडर है ना हम पैटर्न ट्रेडर है, हम वेव ट्रेडर है। तो हमको यहाँ से जो हमको ये जो यहाँ से जो हमको एक वो मिला ऊपर की तरफ के लिए, यहाँ पे अब हमको ओपनिंग का जो सपोर्ट बनता है यहाँ पे बनता है 24,769 पे और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 24,945 से लेकर के 25,000 तक के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है। तो कल के ओपनिंग सिनेरियो को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइजेस फ्लैट ओपन होते हैं समवेयर अराउंड हियर, तो हम ऊपर की तरफ के लिए ही एक मूव देखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम फ्लैट होने के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमको जो
स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी नीचे होगा, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे बनता है, तो बेटर होगा कि हम या तो वेट करें या तो प्राइजेज यहाँ से नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए और हमको कहीं पे फेवरेबल रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करें। ऊपर को ही ट्रेड प्लान करना है अभी फ़िलहाल, जब तक हमारा ये वाला लेवल नहीं टूटता है। तो या फिर जब प्राइजेज ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अगर प्राइजेज रेजिस्टेंस देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस देकर ये वापस नीचे को एक ट्रेड बनाते हैं, तो हम एक नीचे के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 25,000 का। कल का दिन फ्राइडे का दिन है और नई सीरीज़ की शुरुआत भी है, तो बहुत सारे जो रोल ओवर्स होंगे वो कल का उसका इम्पैक्ट कल पता लगेगा। प्लस जो अभी फ्यूचर प्राइजेज है निफ्टी के, जो सेकंड से अभी वो हाई होगी, तो उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। इतना ज़्यादा कोई खास प्रीमियम पे बदलाव होगा नहीं ऊपर नीचे जाने पे। तो अगर या तो मार्केट बहुत शार्प रहेगी तभी प्रीमियम में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस प्रीमियम में कल देखने को नहीं मिलेंगे। तो हाँ, हम ये प्लान कर रहे थे कि अगर यहाँ पे प्राइस जाने के बाद में नीचे आएंगे तो हम नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि प्राइजेस में हमको कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिलेगी। हाँ, अगर प्राइजेस यहाँ पे थोड़ी देर रेजिस्टेंस लेने के बाद में ऊपर इसके ऊपर जाते हैं, जो कि है 25,000 का, तो हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे 24,950 का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट रखेंगे हम वो रखेंगे 25,187 से लेकर के 25,200 तक का। और 200 के ऊपर निकलने के बाद हमको ये वाला जोन जो है 25,277 से लेकर के 25,340 तक का हमको लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ से प्राइजेस में एक रिजेक्शन आ सकता है, या फिर प्राइस एक साइडवेज के लिए चले जाएंगे यहाँ से। तो अगर हमको कल नीचे नीचे की तरफ यहाँ से निकलते हैं प्राइस, या गैप मतलब प्राइस ओपन फ्लैट ओपन होने के बाद पे इसके नीचे निकलते हैं प्राइस और इसके नीचे सस्टेन कर जाते हैं, कोई भी आवरली कैंडल में इस वाली जोन के नीचे निकलते हैं, तो हम नीचे के लिए ही ट्रेड प्लान करेंगे। और नीचे के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे की तरफ के लिए हम टारगेट रखेंगे 24,595 का, या 25,600 आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद में प्राइस में एक ठहराव आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से शार्पली नीचे जाते हैं तो हमको एक ये वाला जोन जो रहेगा वो रहेगा 24,473 से लेकर के 24,500, इस बीच में हमको मिलेगा। हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए ज़रूर हमको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए ऊपर की तरफ के लिए। तो ये तो रही फ्लैट ओपनिंग की कहानी। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग का सेम फंडा है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे इस रेंज के आसपास में, और प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद में रिजेक्शन दे करके नीचे आते ट्रेड, इसके अंदर ओपन होने के बाद में इसके नीचे ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है नीचे के ट्रेड के लिए। पहले तो मैं अवॉइड करूँगा कि अब अगर हमको यहाँ पे एंट्री मिले तो हम कोई अगर प्राइसेस नीचे भी आते तो हम उसको अवॉइड ही करेंगे कि हम ना ही ट्रेड लें नीचे की तरफ के लिए, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नीचे की तरफ के लिए कुछ मिला नहीं है। ऊपर की तरफ का कंफर्मेशन हमको ऑलरेडी आज मिल चुका है। तो अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आते हैं तो जो रिस्क टेकर है वो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि प्रीमियम में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आई डोंट थिंक कि होगा, लेकिन रिस्क टेकर जो है वो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ को निकलेंगे तो हाँ, हम यहाँ से ज़रूर एक ट्रेड लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,950 का। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की, गैप डाउन में अगर निफ्टी खुलता है कल के दिन और निकलता है इस वाले लेवल के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे निकलने के बाद ये अगर ये वाला स्विंग बैंक निफ्टी निफ्टी तोड़ता है, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि फर्स्ट टारगेट होगा वो सेम 24,600 के पास में, और ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 24,080 का। नीचे यहाँ पे आने के बाद में हम अपना मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर थोड़ा कुछ कैरी करेंगे, अगर इसके नीचे प्राइस जाते तो हम यहाँ पे अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो सेम हमको लास्ट के जो आज में एक अच्छा एक ऊपर अपसाइड टिक मिला है प्राइजेज में निफ्टी की तरह ही। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल जो ये टॉप है, मल्टीपल जो रजिस्टर्स है, इनको एक ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे इस रेंज को एक ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी। अगर कल के दिन प्राइजेज में ऊपर कहीं पे भी मूवमेंट आती है इनिशियली, हम फर्स्ट बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग के बारे में।
अगर प्राइजेस गैप अप ओपन होते हैं समवेयर अराउंड दिस जोन जो कि है 55,974 या 56 के पास में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस में इसके ऊपर सस्टेन करते हैं या इसके नीचे रेजिस्टेंस लेकर के इसके नीचे ही रुकते हैं। अगर इसके नीचे हम रुकेंगे प्राइस, तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, अभी देखेंगे प्राइस का प्राइस एक्शन वन बनने का वेट करेंगे। अगर या तो प्राइस एक बार नीचे आए, नीचे का कहीं पे भी इधर के आसपास में कहीं पे भी आए जो कि है 55,700 या 750 के आसपास में कहीं भी प्राइस है, उसके बाद अगर प्राइस एक ऊपर की तरफ 50% से लेकर के 78% के बीच में रिट्रेसमेंट बीच में फिब के वहाँ पे कहीं पे आए, तो हम एक नीचे के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए टारगेट हो सकता है 55,600 का, और जो ऊपर स्टॉप लॉस होगा वो सेम स्टॉप लॉस होगा हमारी ये वाली लाइन 50 मिनट का क्लोज। और यहाँ से टारगेट हमारा पहला ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा नीचे की तरफ के लिए 55,420 का होगा नीचे के लिए, अगर गैप अप ओपनिंग में ये नीचे की तरफ प्राइस निकलते हैं। तो अगर प्राइस निकलते हैं इसके ऊपर, तो सेम हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर की साइड के लिए, जिसका कि हम पहला टारगेट रखेंगे 56,300 या 56,263 का, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 55,900 का। यहाँ पे बहुत चांसेस है कि प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में इसके ऊपर टिके, और यहाँ से आने वाले टाइम के लिए या नेक्स्ट वीक में हमको ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 56,600 के 600 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे प्राइस जा करके इसके ऊपर कहीं पे क्लोज हो तो। चलिए अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग के बारे में। फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो हमको पहला जो सपोर्ट रेंज जो हमको मिलता है वो मिलता है 55,600 का। 55,600 के पास में आकर अगर प्राइजेस फ्लैट खुलते हैं कहीं पे भी और इसके आस पास में आकर के प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट लेते, तो हम यहाँ पे ऊपर के लिए ही एंट्री अभी प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 55,550 के पास में, और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेंगे हमारे लेवल के हिसाब से ये वाला फर्स्ट लेवल रहेगा जो कि रहेगा 55,974 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,200 या 56,263 का। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस मीट कर जाता है और प्राइजेस नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं, फिर हम यहाँ पे ट्रेड करने के बाद में भी हम यहाँ पर भी एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पे, और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेंगे हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये, और सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा ये। हम जब तक बाइंग इन लेवल्स पे बाइंग के ही लेवल ढूंढेंगे जब तक हमको ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है, जो कि है समवेयर अराउंड 55,200 के आसपास में। अगर ये वाला लेवल टूटता है तो फिर मोस्टली प्राइजेस तो फिर यहाँ तक जाएंगे, जो कि है 54,800 से लेकर के 54,933 तक का। यहाँ पे देखना रहेगा कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मे बी प्राइजेस यहाँ पे आकर के म्यूट हो जाए और कोशिश करे यहाँ से रिकवरी, लेकिन कल के दिन फिर यहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी अगर ये वाला लेवल टूटता है तो। इनफैक्ट फिर ये वाला इस तरीके से मूव करके प्राइस और नीचे आने की कोशिश करेंगे। वही गैप डाउन की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है कहीं पे भी ये वाले लेवल पे जो कि है 54,420 या 400 के पास में, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 30 के साथ में, और जिसका कि नीचे की तरफ के हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 55,350 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे पहला टारगेट रखेंगे 55,600 का, और दूसरा जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 55,974 का। सेल के लिए हम प्लान यहाँ पे बीच में यहाँ पे कहीं पे भी नहीं करेंगे। सेल के लिए अगर हम प्लान करेंगे तो या तो हम ऊपर के लेवल पे या तो यहाँ पे करेंगे 55,974 पे, या फिर 56,200 के आसपास में हम कहीं पे सेल के लिए प्लान करेंगे, वो भी मार्केट देख करके। अगर इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करता है, टाइम बिताता है और धीरे धीरे नीचे निकलता है, तब। अभी नीचे के लिए सिनेरियो सेल के लिए बनता नहीं है, नीचे के लिए सिनेरियो तब तक नहीं बनता जब तक ये वाला लेवल टूट करके क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ पर हम सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। और कल के दिन बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ जाती है, पहले ही मतलब यही लेवल के आसपास में प्राइस आते हैं 54,800 के पास में,
तो हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस ऊपर जाकर के कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर प्राइस यहाँ पे आकर के कोशिश करता है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फिर एक काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस थोड़ा सा कोशिश करेंगे ऊपर नीचे अपने लिए एक जगह बनाने के लिए। तो इस पीरियड में हम कुछ नहीं करेंगे, कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये थे प्लान निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के ट्रेड के लिए, जो कि है 30 मई का। 30 मई के लिए हमने आपसे बात की प्लान के लिए। तो हमको कोई हड़बड़ी करनी नहीं है, कल नई सीरीज़ की शुरुआत है। कल प्रीमियम्स भी हाई होंगी और डीके भी थोड़ा सा कम होंगे। तो देखते हैं किस तरीके से प्राइस मूव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।